अहाना पलटू दादा का गला पकड़कर उन्हें एफआईआर की धमकी देती है और उनकी साजिश को उजागर करने की ठान लेती है। क्या अहाना की हिम्मत पलटू दादा को सबक सिखाएगी? क्या दुर्गा माँ अपनी छोटी बहू को बचा पाएंगी? दोस्तों, दंगल टीवी के बड़े घर की छोटी बहू का अगला एपिसोड इतना धमाकेदार होने वाला है कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। इस लंबी और रोमांचक कहानी में डूबते हैं और जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप बड़े घर की छोटी बहू के हर धमाकेदार अपडेट सबसे पहले देख सकें। कहानी अब एक विस्फोटक मोड़ पर है। सुबह से ही घर में माहौल गर्म है। अहाना दुर्गा माँ के सामने हाथ जोड़कर कहती है, माँ, मैं फूड फेस्टिवल में हिस्सा लेना चाहती हूँ। ये मेरे लिए बड़ा मौका है। अगर जीत गई तो सबको दिखा दूंगी कि मैं कुछ कर सकती हूँ। दुर्गा माँ का चेहरा सख्त हो जाता है। उन्हें पिछले वाकये याद आते हैं, घर की पार्टी और रेस्टोरेंट का मामला जो मुश्किल से संभला था। वो कहती हैं, बेटी, तेरा एफएम रेडियो हर वक्त बजता रहता है। अगर इस बार किसी ने तुझे पहचान लिया तो खानदान की बदनामी होगी, लोग ताने मारेंगे। लेकिन अहाना की आंखों में चमक देखकर दुर्गा माँ पिघल जाती है। अहाना कहती है, माँ, बस एक मौका दीजिए, मैं भेष बदल कर जाऊंगी और अपने हुनर से जीतूंगी। दुर्गा माँ गहरी सांस लेती है और देखती है कि राधा, चारू और मीना भी अहाना का साथ देने को तैयार हैं। वो कहती हैं, ठीक है, लेकिन सावधानी बरतना और मैं तुम्हें ऐसे नुस्खे सिखाऊंगी कि सब दीवाने हो जाएंगे। चारों बहुएं किचन में जुट जाती हैं। मसालों की खुशबू से घर महक उठता है। अहाना बेक की हुई कुरकुरी बाटी बनाती है। राधा तीखी चटनी सुझाती है। चारू पनीर मेथी पराठे में गुड़ का तड़का डालती है और मीना मेवे वाला हलवा तैयार करती है। दुर्गा माँ सिखाती हैं, हलवे में इलायची डालो, स्वाद जादुई हो जाएगा। लेकिन पिनी मुनी जी को शक हो जाता है। वो चुपके से किचन में झांकती हैं, सोचती हैं ये बहुएं कोई खिचड़ी पका रही हैं। अहाना की चालाकी से वो कुछ पकड़ नहीं पाती, लेकिन उनका शक गहरा हो जाता है। फूड फेस्टिवल का दिन आता है। मेला रोशनी से नहाया हुआ है। मंच से उद्घोषक चिल्लाता है, इस साल एक फॉरेन शेफ शुद्ध देसी खाना बनाएगी। भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। अहाना भेष बदलकर तैयार है। नकाब, काला चश्मा, स्टाइलिश कैप और नीले दस्ताने। वो अपने स्टॉल पर खाना परोस रही है और लोग उसकी डिशेस, बाटी, पराठे, हलवा की तारीफों में डूबे हैं। वाह, ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं चखा। भीड़ का हर शख्स उसका दीवाना है। लेकिन तभी परिवार वाले पिनी मुनी जी, पलटू दादा, बुआ जी, चाचा जी और छोटी चाची फेस्टिवल पहुंचते हैं। अहाना उन्हें देखकर कांपने लगती है। वो नकाब और चश्मा ठीक करती है। सोचती है, कहीं कोई मुझे पहचान न ले। पलटू दादा फुसफुसाता है, ये शेफ जानी पहचानी लगती है। पिनी मुनी जी की आंखें सिकुड़ती हैं, इसका स्वाद कहीं खाया है। अहाना का पसीना छूटने लगता है। दुर्गा माँ दूर से उसे देखकर मुस्कुराती हैं। उनकी आंखें कहती हैं, बेटी, तुम कर सकती हो। राधा, चारू और मीना भी चुपके से मुस्कुराती हैं। लेकिन पिनी मुनी जी चाल चलती है। वो अहाना की माँ को फोन लगाती है। दुर्गा माँ ने कहा था कि अहाना अपनी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से मायके गई है, लेकिन बड़ी माँ कहती हैं, मैं तो ठीक हूँ। पिनी मुनी जी का शक यकीन में बदल जाता है। वो गुस्से से स्टॉल पर पहुंचती हैं और चिल्लाती हैं, ये फॉरेन शेफ हमारी बहू अहाना है। वो नकाब खींचने की कोशिश करती है। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। अहाना का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। राधा, चारू और मीना घबरा जाती हैं, लेकिन दुर्गा माँ आगे आती हैं और बुलंद आवाज में कहती हैं, मुनि, मेरी बहू ने जो किया बिल्कुल सही किया। मुझे बताकर किया और मुझे उस पर गर्व है। अपनी जुबान को लगाम दो। भीड़ में तालियां गूंजती हैं। पलटू दादा भड़कता है, ये खानदान की बेइज्जती है। अर्जुन, जो सब देख रहा है, गुस्से से कहता है, अहाना, तुमने फिर मुझे नीचा दिखाया। अहाना की आंखें नम हो जाती हैं। वो कहती है, मैंने सिर्फ अपना हुनर दिखाना चाहा। तभी मंच से रिजल्ट की घोषणा होती है। इस साल की बेस्ट शेफ और फर्स्ट प्राइज विजेता है अहाना। हॉल तालियों से गूंज उठता है। पिनी मुनी जी और पलटू दादा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दुर्गा माँ की खुशी का ठिकाना नहीं। वो अहाना को गले लगाकर कहती है, बेटी, तूने मेरे सपनों को सच कर दिखाया। लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। घर लौटकर पिनी मुनी जी पलटू दादा को उकसाती हैं, पलटू, मोहल्ले में ये बात फैलाओ कि अहाना ने खानदान को शर्मसार किया। पलटू अर्जुन को भड़काता है, ऐसी पत्नी को घर से निकाल दो।
लेकिन तभी अहाना को पारो भाभी की सच्चाई पता चलती है। पारो रोते हुए बताती है, पलटू दादा सबके सामने अच्छे बनते हैं, लेकिन घर में मेरा मानसिक शोषण करते हैं। अहाना का खून खौल उठता है। वो पलटू दादा का गला पकड़कर चिल्लाती है, तुम हर बार बीच में आते हो। पारो भाभी के साथ ऐसा बर्ताव, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करूंगी। पलटू हंसकर टालने की कोशिश करता है, लेकिन अहाना पुलिस को बुलाती है। पारो की शिकायत पर पलटू दादा को अरेस्ट कर लिया जाता है। मोहल्ले में हंगामा मच जाता है। पिनी मुनी जी चिल्लाती हैं, अहाना तूने खानदान को बर्बाद कर दिया। लेकिन दुर्गा माँ कहती हैं, मुनी, सच्चाई को दबाने से इज्जत नहीं बचती। अहाना ने सही किया। अर्जुन चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में गज और गलतफहमी का मिश्रण है। इस बीच अहाना को जवाहर नवोदय एग्जाम में टॉप करने की खबर मिलती है। वो दुर्गा माँ को बताती है, माँ मैंने टॉप किया। दुर्गा माँ कहती है, बेटी तूने हर जंग जीत ली। लेकिन पिनी मुनी जी नई साजिश रचती हैं। पलटू मोहल्ले में अहाना को बदनाम करो। क्या अहाना की हिम्मत पलटू दादा को सबक सिखाएगी? क्या पारो अपनी आवाज बुलंद रख पाएगी? ये कहानी सिखाती है कि सच्चाई और हिम्मत के सामने कोई साजिश टिक नहीं सकती। अब आप बताइए, क्या पिनी मुनी जी और पलटू की साजिश अहाना को बदनाम कर देगी? क्या अर्जुन अपनी गलतफहमी छोड़कर अहाना का साथ देगा? क्या पारो अपनी आवाज बुलंद रख पाएगी? क्या अहाना की हिम्मत पलटू दादा को सबक सिखाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको अहाना का जज्बा पसंद आया तो कमेंट में अहाना का हौसला लिखें। तो दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू का ये एपिसोड होने वाला है अब तक का सबसे धमाकेदार। बने रहिए हमारे चैनल पर।